नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्पिरिचुअल एस्ट्रोलॉजी के निशुल्क कुंडली विश्लेषण कार्यक्रम में। यहाँ पर हम लोग आपके प्रश्नों का उत्तर देने की कोशिश करते हैं। आज के कार्यक्रम में पहला प्रश्न स्पिरिचुअलिटी से जुड़ा हुआ है और जोगेश भाई ने पूछा है। जोगेश जी धन्यवाद, आपने स्पिरिचुअलिटी के रिलेटेड क्वेश्चन किया। इनका प्रश्न है कि मेरा प्रभु में चित्त नहीं लगता, तो चित्त स्थिर हो जाए प्रभु में, इसके लिए क्या उपाय करें? तो कुंडली में ऐसे कौन से योग हैं? तो शुरू हमारी आज की जो प्रश्न है बहुत ही बढ़िया है, धन्यवाद। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि कुंडली का अधिकतर उपयोग लौकिक पदार्थों के लिए ही हम लोग सांसारिक चीज़ों के लिए ही करते हैं। स्पिरिचुअलिटी के लिए हम लोग ज़्यादा कुंडली का देखना नहीं करते हैं। फिर भी हम ऐसे प्रश्नों का स्वागत करते हैं जो कि स्पिरिचुअलिटी से जुड़े हुए हैं। तो जोगेश जी, आपका प्रश्न बिना कुंडली के खोले हुए उत्तर हम दे सकते हैं कि प्रभु का चितवन अखंड कैसे रहे। हम दो आंसर देंगे। पहला क्वेश्चन पहला आंसर अभी देते हैं और दूसरा आंसर लास्ट में देंगे। तो पहला आंसर है, जब एक गुरु के पास शिष्य गए, पूछा कि प्रभु के प्रसिद्ध गुरु हैं, आपको शायद नाम पता होगा, आप कमेंट में लिखिएगा ज़रूर, कि प्रभु में यही प्रश्न था कि प्रभु में अखंड चितवन स्थिर मन कैसे लगे, कांस्टेंट। तो उन्होंने अपने शिष्य को नदी किनारे ले जाकर, गंगा नदी किनारे ले जाकर उनका सर पानी में डुबो दिया और तब तक डुबोया जब तक वो प्राण बचाने के लिए धक्का देकर वो सर को बाहर निकाल लिए। तो गुरु ने कहा कि ये जो स्थिति है, जहाँ पर सिर्फ आपने शिष्य को बताया कि सिर्फ प्राणों की रक्षा हेतु आपने सोचा और आपने अपना सर झट से बाहर निकाला, न सह सके, अंत में वो कार्य किया, वही क्षण जैसे सिर्फ अपने प्राणों के अलावा कुछ न सोचा, कुछ न दिखा, कुछ न पाया, वही क्षण जो था वैसा अगर प्रभु के लिए हो जाए तो प्रभु अवश्य मिल जाते हैं। तो प्रश्न का उत्तर यही है कि हमें हमारे प्रभु का ध्यान इसी प्रकार करना है, सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी पर प्रभु को ही रखना है, उन्हीं के द्वारा सब कुछ हो रहा है, ऐसा मन में जब भाव आता है तो हम जरूर ये स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा आंसर लास्ट में देंगे। अगली कुंडली लेते हैं चित्रलेखा जी की। चित्रलेखा जी का जन्म नवंबर 1982 में हुआ है और इनका प्रश्न है कि अपना घर कब कर पाएंगे। तो इनकी कुंडली को हम देखेंगे। जो लग्नेश है सूर्य, वो चतुर्थ स्थान में, शुक्र भी चतुर्थ स्थान में है, गुरु भी चतुर्थ में है और बुध भी चतुर्थ में। तो यह बताता है कि आपका जो भूमि भवन का योग आपका अच्छा है, आप घर ले सकते हैं, आपका जब चाहे घर हो सकता है। लेकिन आपके जो भूमि भवन स्थान जो चतुर्थ है, उसका मालिक मंगल पंचम में है और पंचम में भाग्येश भी मंगल है और पंचमेश है गुरु। तो गुरु और मंगल का परिवर्तन योग है पंचमेश और चतुर्थेश का। और जब मंगल की दशा आ रही है आपकी 2027 जनवरी से, तो आपके योग 2027 जनवरी से शुरू हो सकते हैं, हो रहा है, तो आप बाद में आप घर ले सकते हैं। अगली कुंडली है हरिशंकर देवगन जी की। इनका जन्म 1988 में हुआ है और पूछते हैं कि मैरिज के योग कैसे हैं और वाइफ कैसी होगी। तो इनका कुंडली देखते हैं।
जो लग्न भाव है उनका स्वामी गुरु है, गुरु चतुर्थ स्थान में है जो कि शुभ है। गुरु के साथ राहु होने से चांडाल योग कह सकते हैं, चतुर्थ स्थान में हुआ है तो कुछ ड्युअलिटी आपके जो सुख शांति है उसमें दिखेगी कि कभी खुशी कभी गम, जैसे माहौल आपके जो सुख शांति भूमि भवन में बने रहेंगे। लेकिन गुरु अपना बलवान है, मीन राशि का है तो ये अच्छा है। हाँ, जैसे कि आपका प्रश्न है कि आपके पत्नी यानी शादी का योग कब है, तो विवाह के योग के लिए बुध जो स्वामी है सप्तम स्थान के पत्नी के, वो गए हैं शुक्र के साथ, और यहाँ पर शनि की दृष्टि है सप्तम स्थान में, तो लग्न शादी का विवाह का योग डिले हो सकता है। लेकिन अगर आप एफर्ट लगाएं, हाँ, आपका प्रश्न है मंगल है कि नहीं, तो आपकी कुंडली मंगली है, मंगल 12वें स्थान में है, तो आप अपने वधू जो है पत्नी है उनकी कुंडली में भी मंगल देखें। यहाँ पर शनि की वजह से देरी हो सकती है, बाकी बुध और शुक्र का योग अच्छा है विवाह के लिए। शनि की दृष्टि इतना भी वो हम नहीं कहेंगे कि, हाँ, योग की बात करें तो आप को 2 जून 2026 तक ये आपका जो मनचाहा विवाह जो है वो हो जाने की संभावना है, या आप एंगेजमेंट या विवाह तय होने की संभावना 2026 2 जून तक रहेगी। वाइफ आपको अपनी मनचाही मिल सकती है। अगला प्रश्न है शुभम जी का, और उन्होंने सिर्फ अपना बर्थ डेट भेजा है। उनका बर्थ डेट 8 अप्रैल 1994 है, और उनका अपना सही समय कब होगा, अच्छा समय कब आएगा। तो अच्छा समय 2035 को हम, अभी इनका समय नहीं है, बर्थ प्लेस नहीं है, तो ज़्यादा हम नहीं बता सकते, लेकिन जैसे यहाँ पर पता लगा वैसे हम बता रहे हैं, डिटेल आएगी तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। 2035 से आपका अच्छा समय है। अगली कुंडली है तुलसीराम जी की। तुलसीराम जी ने पूछा है कि कुंडली कैसी है, तो हम बताते हैं कुंडली अच्छी है, मंगल है, हाँ जी है, मंगल आपको है, और तुलसीराम जी महाराष्ट्र से हैं। तुलसीराम जी, आपकी कुंडली में जो लग्नेश है वो बुध भाग्य स्थान में होने से शुभ है, उन पर गुरु की दृष्टि है, चतुर्थेश होते हैं, सप्तमेश होते हैं, सूर्य दशम स्थान में शुक्र के साथ में है, शुक्र धनेश होके और भाग्येश होके सूर्य के साथ होना अच्छी बात है। चंद्र अपने स्वग्रही लाभ स्थान में है, और मंगल अष्टमेश होके 12वें स्थान में गए हैं, तो ये सारे योग शुभ माने जाते हैं। शनि का सप्तम स्थान में बलि होता है, तो यहाँ पर आपको कुंडली अच्छी है। बात यहाँ पर आपके जो प्रश्न की है कि मंगल है कि नहीं, तो मंगल है, और कुछ आपने डिटेल मांगी नहीं, तो यहीं तक हम बता सकते हैं। तो अब बात करेंगे जोगेश जी की। जो पहला प्रश्न था स्पिरिचुअलिटी के बारे में, कि कैसे मन में प्रभु का चितवन स्थिर किया जाए और कॉन्स्टेंटली हम प्रभु का ध्यान लगा सकें। तो यहाँ पर रामायण में एक चौपाई है, भगवान श्री राम कहते हैं कि सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मनहि बांध बरी डोरी, समदरसी इच्छा कछु नाही, हर्ष शोक भय नहीं मन माही। अर्थात सबकी ममता ताग बटोरी का मतलब है कि सभी लोगों की प्रति हमारी जो ममत्व होता है, प्रीति जो होती है, मोह माया होता है, किसको जो रिश्तों में बात कर रहे हैं, माता पिता भाई सखा
ये भवन, मकान, गाड़ी, जो भी ममता है, जितनी भी संसारिक है, मोह है, वो जो धागे हैं उनका इकट्ठा करके एक मम पद मन ही बांध ही डोरी, मतलब कि उसे इकट्ठा करके उसकी डोरी बनाकर अपने मन के द्वारा भगवान के चरणों में बांधिए। आपको यानी कि हमें प्रभु के चरणों में बांधना है और मतलब समझ रहे हैं, हमारी जो ममत्व मोह माया है वो बिखरी हुई है, उन सबको इकट्ठा करो और उसकी डोरी बनाओ, प्रभु के चरणों में बांधो। फिर अगली बात करते हैं, समदर्शी इच्छा कछु नाही। ऐसा करने वाला मतलब कि सभी को समान देखने वाला, समदर्शी का अर्थ यही है, सभी को सबको समान देखने वाला हो जाता है। उसके मन में कोई इच्छा नहीं रहती, क्योंकि सारी इच्छाएं प्रभु के द्वारा प्रभु की प्रीति में ही समर्पित हो जाती है। वो प्रभु जो करेंगे वो अच्छा करेंगे, ऐसा भाव हो जाता है। और हर्ष शोक भय नहीं मन माही, उनके मन में खुशी या दुख और डर भय नहीं रहता। क्यों नहीं रहता? क्योंकि हम प्रभु से जुड़ चुके हैं। अब जो प्रभु करेंगे वही हो रहा है, ऐसा भाव आ जाता है। तो प्रभु के चरणों में हमारा ध्यान अवश्य हमेशा लग रहता है, क्योंकि प्रभु ही तो करवा रहे हैं, प्रभु ही तो कर रहे हैं। तो प्रभु के द्वारा हम चलायमान हैं, तो प्रभु में मन तो लगेगा ही। कार्य करते हैं संसार का तो भी प्रभु के साथ में कनेक्शन जुड़ा रहता है। तो इस चौपाई के साथ, कौन सी चौपाई? सबकी ममता ताक बटोरी, मम पद मन ही बांधी बरी डोरी, समदर्शी इच्छा कछु नाही, हर्ष शोक भय नहीं मन माही। यही चौपाई के साथ आज का कार्यक्रम समाप्त करते हैं। और हाँ, आप न भूलिएगा, जिनका भी प्रश्न है हम अगले सप्ताह सोमवार को इसे सॉल्व करने का ट्राई करेंगे। धन्यवाद। जय माता दी।